अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है, क्या तौबा का दरवाज़ा अब भी खुला है? तो 3 ऐसे बड़े बड़े गुनाह हैं जिसके लिए तौबा का दरवाज़ा अब भी खुला है। तो पहला है शिर्क, दूसरा है कत्ल, तीसरा है ज़िना। तो शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क मतलब अल्लाह को माना ही नहीं और किसी और को मानना, और को सजदा किया, तो ये तो सरदार है गुनाह का। दूसरा है कत्ल। कत्ल का मतलब किसी को जान से मार डालना। तो कत्ल तो ऐसा है कि जैसे कि एक का कत्ल किया किसी ने तो सारी 9 इंसानी का उसने कत्ल कर दिया। तीसरा है ज़ीना। तो ये सब को तो पता है व्हाट इज़ ज़ीना। तो ये सब के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। आँख बंद होने के पहले अगर तौबा कर ली तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिलन अमलन सालिहा, सिवाय कि जिसने तौबा की, अपने ईमान को दोबारा ताज़ा किया, जिंदा किया और अच्छे अमल, नेक अमल करने लगा और रियल में अच्छे नेक अमल करने लगा, तो क्या होगा, अल्लाह ताला खुश हो गए। है ना कि चलो बंदा चेंज हो गया, चलो एक और चांस देते हैं। तो अल्लाह ताला उसके हर एक बड़े बड़े गुनाह को, गुनाह नहीं, गुनाह का ढेर, ढेर भी नहीं, पहाड़, कई पहाड़, आसमान भर के गुनाह किया उसने, तो वो भी नेकियों में बदल देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ नहीं करेंगे, मिटाएंगे भी नहीं, बल्कि दफनाएंगे भी नहीं, पर गुनाह एक्सचेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे नेकियों में। तो वह पहाड़ जो जहन्नम में ले जाने वाला था, अब वो जन्नत में लेके जाने वाला रास्ता बन गया। तो मगफिरत भी मिल गई और नेकियों में इजाफा भी हो गया। तो जिस चीज़ से तुम जहन्नम में जाने वाले थे, अब वो शिर्क से बरी, तो वो चीज़ आपको जन्नत में लेके जाएंगी। कत्ल, ज़िना, शिर्क जो भी उसको हलाक कर देता था, क्योंकि ये तो सब बड़े बड़े गुनाह है ना, तो अब वो पलट गया, तो वो जन्नत के रास्ते चल पड़ा क्योंकि उसने तौबा की। सही है ना? तो आप ऐसा ना सोचे कि अगर हमें भी इतनी सारी नेकी चाहिए तो पहले गुनाह कर लेते हैं फिर माफ़ी मांग लेंगे, तो वो गुनाह नेकियों में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो गुनाह कर ही लेते हैं। ये ख्याल शैतान की तरफ से है। तो याद रखें कि ये सब बातें कुरान में आई है, जैसे कि जो गुनाह तुमने कर लिए उन पर माफ़ी मिलेंगी, पर जानबूझकर गुनाह करना, क्योंकि अब तो हमें समझ आ गया ना कि गुनाह करने के बाद तौबा करेंगे तो माफ़ी मिलेंगी, पर नेकियों के लिए गुनाह करना जानबूझ के कि चलो बाद में माफ़ी मांग लेंगे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा मुझे भी। तो कुरान में कभी भी ऐसी बातें नहीं आई है जो आप करने वाले हैं। तो ये ना करें कि यार एक ही ज़िंदगी है, गुनाह कर लो, कत्ल ज़िना मज़े कर लो, बाद में माफ़ी मांग लेंगे क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो कल से गुनाह नहीं करूँगा, या रमज़ान में माफ़ी मांग लेते हैं। तो माफ़ी किस लिए होती है? जो गुनाह हो चुके पर आपको अगले गुनाह का लाइसेंस नहीं दिया अल्लाह ताला ने, तो ये याद रखे और कुरान की इन बारियों को समझे। अच्छा, हम आज और ये भी बातें समझ लेते हैं कि बहुत सौ के मन में ये भी सवाल आता है कि मैंने शिर्क, ज़िना, कत्ल तो नहीं किया, लेकिन मैंने कई और भी गुनाह किए हैं, जैसे कि माँ बाप की नाफरमानी, की बद, गलत कमाई। तो जिस किसी ने भी इन सभी गुनाहों की तौबा की और अच्छे काम किए, नेक बन गया, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेगा। तो ये भी जायज़ है। अल्लाह ताला ने कह दिया बस पलट आओ और फिर उस रास्ते पर न जाना, तो उनके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों की तौबा होती है, पर छोटे छोटे गुनाहों की भी तौबा होती है। तो हर बार गुनाह करके माफ़ी मांगने वाला तो ये कैटेगरी में नहीं आता। आई होप ये बातें आपको समझ आई होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको नेकी के रास्तों पर चलाए और हम सब से वो काम कभी न करवाए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हो। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको, सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।